हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में और ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। 2.0 भी है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, सब ट्रेडर्स बाय स्टॉक मार्केट। तो चलिए, ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो कल का आप लोग डिलीवरी पोजीशन भी देख लिए होंगे, है ना। और आज कैसा रहेगा उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो न्यूज आपको आ रहा है अमेरिका की तरफ से, वो क्या है उस पर हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये कि जो यूएस के जो वर्तमान सरकार है वो कांग्रेस वहाँ का संसद, जिस तरह अपना नहीं है पार्लियामेंट, उस तरह कांग्रेस वहाँ का है। उसका नाम कांग्रेस है, पार्लियामेंट जो भी संसद वगैरह है। तो उतना वहाँ पर जाके जो अपने डेमोक्रेट पार्टी है उनके साथ, डेमोक्रेट्स पार्टी है जो बाइडन सरकार वाली पार्टी, उनके साथ मीटिंग किए हैं और बोले हैं कि भाई हमको फंड दो, क्योंकि फंड लेने के लिए दोनों पार्टी का आपस में एकजुट होना अनिवार्य है, नहीं तो फंड नहीं मिलेगा। अब ये डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने अभी मना कर दिया है। इस चीज़ की पुष्टि जो उनके अभी उपराष्ट्रपति ने भी क्लियर करके बताया है। तो ये शट डाउन की तरफ ले जाता है। शट डाउन ना पहले हुआ था ना अभी होने देंगे, है ना। बाकी देखते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव रहता है, तो अच्छा है। तो ये आज रात 12:01 से लागू हो जाएगा। उम्मीद है कि हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सरकार को फंड नहीं मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल होगा। एक्चुअली मतलब हर बार की तरह इस बार ऐसा नहीं, पिछले 2018 में भी हुआ था, है ना। तो अगर फंडिंग रुक जाती है तो फेडरल सरकार के पास काम चलाने के लिए पैसा नहीं रहता है, और जो गैर ज़रूरी सेवाएं हैं उसको बंद कर दिया जाता है। गैर ज़रूरी सेवाएं जैसे कई हैं, गैर ज़रूरी सेवाएं उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये एक मतलब देखा जाता है। नॉन एसेंशियल मतलब जो नॉन एसेंशियल है, मतलब ऐसे तो सरकार ने ऑलरेडी बंद किया ही है, उसके बावजूद भी तो मतलब छुट्टी पर भेज देना, इस तरह का कार्रवाई शुरू हो जाता है। इवेंट सरकारी मतलब जो एसेंशियल कर्मचारी हैं, पुलिस, सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अस्पताल, मतलब जो भी है डिपार्टमेंट आदि जो काम करते हैं, उन्हें भी सैलरी तब तक नहीं मिलती है जब तक कांग्रेस बजट पास नहीं करती है। मतलब जो सांसद है वो, मतलब संसद है, उसमें बजट पास नहीं करती है। जो जो शटडाउन है उसका इकोनॉमी पे असर क्या होता है कि सरकारी खर्च जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो दबाव में आ जाता है। स्टॉक मार्केट और डॉलर इंडेक्स दोनों में काफ़ी उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। ग्लोबल मार्केट, खासकर जो एमर्जिंग मार्केट है इंडिया जैसे मार्केट पर भी इसका असर दिखता है। तो ऑलरेडी 100% टैरिफ से हम लोग का असर दिख ही रहा है ना। तो इसीलिए काफ़ी पॉलिटिक प्रेशर रहता है। दिक्कत तो आती है पॉलिटिकल में, सब बोलने लगेगा कि अरे यार कैसा सरकार था। तो फाइनली वो पास हो ही जाता है, क्योंकि कई लाख कर्मचारी का इस पे मतलब वो रहता है, भविष्य रहता है। तो ये चीज़ है। अगर ये मतलब ऐसा तो उम्मीद तो नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ना। 18 में भी हुआ था, तो होने का तो हो सकता है। और ट्रम्प की जो रवैया है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो देखिए क्या आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड रहेगा। टेक शेयरों पे काफ़ी बुलिश है। बाकी ठीक ठाक ऊपर बंद हुआ है अमेरिका, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये अमेरिका से इतनी लंबी चौड़ी बातें हैं जो वहाँ पर ही आपको मैंने बता दिया है। तो चल रहा है, अब देखिए क्या होता नहीं होता। इस बीच में अमेरिका मार्केट पॉजिटिव होके ही बंद हुआ है। ठीक है, अमेरिका मार्केट पॉजिटिव होके ही बंद हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेस्डेक को भी देखिए, तो नेस्डेक भी आपको पॉजिटिव होके बंद हुआ है ना। टेक शेयरों में रुझान ज़्यादा है। S&P 500 भी ठीक है, और फैंग इंडेक्स भी मोटा मोटी ठीक है ना। सब ठीक है। तो इस प्रकार की जो है तो ठीक है। क्या आवाज़ कर रहा है? हाँ, ठीक है। इस प्रकार का कुल मिला के अब आ जाइए अपने इंडियन मार्केट में। नहीं तो वहाँ पर क्या है ना, जब ऐसा होगा ना, जो ये उतार चढ़ाव होगा, इसके बीच में एक्शन क्या होगा, गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है, जितना ज़्यादा उतार चढ़ाव, गोल्ड भैया राजा। लो जी। तो आज गोल्ड में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। नहीं होगा तो इस पर वीडियो मैं बना दूंगा। गोल्ड सिल्वर पर अभी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। सिल्वर में भी हल्का पॉजिटिव में रहेगा। अच्छा, 47.11 में है ना, तो इस पर भी एक वीडियो तो बनना बनना है। तो 47 है, तो हम लोग कल इस लेवल को खा लिए थे। इस लेवल पे अपन प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ये बात समझिए। 47.16, तो हम लोग इस लेवल को खा लिए हैं, पचा गए हैं। समझ ही गए होंगे खा लेने का मतलब क्या है। बाकी देखते हैं, वीडियो तो बनता है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी बना दूंगा। डॉलर इंडेक्स हल्का डाउन है, तो ओके ओके है। और यहाँ गिफ्ट निफ्टी ठीक है, डॉलर इंडेक्स कोई ख़राब नहीं। गिफ्ट निफ्टी 700 के पास है। चलो जी, बढ़िया बात है, कोई ख़राब नहीं है।
बढ़िया बात है साहब, है ना। डाउ जोन और नेस्डेक से उतना अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है, हम देखेंगे नहीं। हैंसेंग में देखते हैं तो 1% की तेज़ी, अच्छा 0.36% की तेज़ी है। और निकाई जो कल माइनस बंद हुआ था, आज देखते हैं तो 0.13 की तेज़ी है। ठीक है, ये तो हमने पूरा वर्ल्ड देख लिया। अब अपने घर पे आ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तेल में अच्छी गिरावट दर्ज हुई है जो कि बढ़िया है। कॉपर में हल्का सा ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होता हुआ दिख रहा है, बढ़िया है। यूएस का बॉन्ड यील्ड जो कि उसको अभी उस तरह से लाठी नहीं दे रहा है, 4.14 जैसे पहले दे रहा था। और रही बात एडीआर की, तो एडीआर भी अपना, हालांकि एडीआर उतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। तो इंफोसिस में गिरावट दिख रही है, तो अच्छी बात है। आईटी आपको और नीचे आएगा, तो आईटी पे तो एज पर डिसिप्लिन हमने एसआईपी किया है, आप भी देख लीजिए। एज मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ही चलना है, एज पर डिसिप्लिन। ठीक है, 36 37 एसआईपी के चैनल लॉट लगा दिए 37 के पास। अब एज पर डिसिप्लिन जिस जगह आएगा उस जगह कर लेंगे, है ना। ज़्यादा ना पैनिक होना है ना पैनिक फैलाना है। अब आइए नेक्स्ट, आरबीआई का कल 10 बजे है कि रेट कट होगा, मीटिंग चल रहा है, तो कल 10 बजे ठीक मीटिंग है आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कि रेट कट होता है कि नहीं, एमपीसी का मीटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट कि क्या जो गोल्ड सिल्वर का तो है ही अच्छा, तो उस पर तो हम करेंगे ही चर्चा, और बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी का तो आप लोगों को बता दिया, एक्चुअली क्या है, वीडियो बनाते बनाते बीच में रुक गया, तो ठीक है, जो भी आपको बता दिया उसका। हाँ, अब हम आते हैं आगे, और जो फेड का, फेड बोलते हैं अपना, आरबीआई का देखना है मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजिंग आता है, क्या आता है, उस पर हम लोग का निगाह रहेगा। अब आ जाइए थोड़ा सा डाटा पे चलते हैं, और जिस तरह कल हम लोग डिस्कस किए थे कि एफआईएस की डाटा, तो एफआईएस कल कैश में बिकवाली किया है। ठीक है, एफआईएस कल कैश में 2831 करोड़ का बिकवाली किया है और 3845 करोड़ का खरीदारी किया है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस जो है वो 16.02% पे पहुंच गया है, तो एक अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि एफआईएस हल्के हल्के हाथ से ऊपर पहुंचता जा रहा है, और 16 पॉइंट इतना पहुंचने के लिए मार्केट को उसने कितना नीचे लाया, सोचिए। चलो ठीक है, यहाँ डीआईएस ने हल्का प्रॉफिट बुक किया, और पब्लिक जो है वो भी यहाँ पर ही 71.29 का पोजीशन पे टिका हुआ है, तो इसने टॉप तो बना लिया था अभी रिसेंट। प्रो यहाँ 47.16, कल अच्छी खरीदारी देखने को मिला, तो इसकी खरीदारी मार्केट में बुलिशनेस लेके आता है ना। फिर स्टॉक फ्यूचर की खरीदारी और इंडेक्स फ्यूचर की खरीदारी जो है वो मार्केट में बुलिशनेस लेके आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है डाटा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव व्यू के साथ हम लोग चलेंगे, तो सर निगेटिव हो जाएगा, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, कौन चीज़ इसमें हम लोग का भैंस खोल लेगा, है हो जाएगा, आने दीजिए नीचे। हम तो चाह रहे कि मार्केट नीचे आए धीमा धीमा, जिससे क्या है कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट और अच्छा हो। तो बहुत सुंदर अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो मैंने एक तरफ से सारा चीज़ बता दिया है, और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट आपको इसको शॉर्ट करता हूँ। अच्छा वो तो बता दूँ यार, एक चीज़ मैंने खुद ही नहीं देखा, अभी कल जो उतार चढ़ाव के बीच पीई का क्या हरकत था निफ्टी का, हालांकि मतलब ये इंपॉर्टेंट खाली दिशा के लिए रहता है, जैसे नहीं कि रेड, मतलब ट्रैफिक में रेड सिग्नल जल गया, अब रेड सिग्नल जल गया, गाड़ी रोकिए नहीं रोकिए तो आपका ना मर्जी है, अगला तो जल गया है। सेम 21.64, ठीक है, मेरे तरफ से न्यूट्रल है। और आज निफ्टी का एक्सपायरी है, फर्स्ट मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो आज मूवमेंट तो बनता है, आज अगर नहीं मूवमेंट बनेगा फर्स्ट में तो कैसे काम होगा, तो आज मूवमेंट तो बनता है। एफआईएस अगेन उनको कुछ बुझाइए नहीं रहा कि करे तो करे क्या, वो बौरा की तरह समझ, अच्छा इसमें मतलब घूम रहे। अब उनका सरकारें को अब वहाँ पर ही आपस में करना पड़ रहा है कि हमको फंड दें कि नहीं दें सरकार को, ये सरकार तो टैरिफ ले रही है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है वहाँ, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, सर में दर्द कौन करवाएगा। हाँ, दोसर का घर का ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, समझे ना। तो रुपया वही है 88.74 है, ठीक है। यहाँ पर ही एफआईएस जो है वो, अच्छा डाटा उटा इंडस्ट्री डाटा वगैरह सब बढ़िया निकल के आया, वो बता दिए थे ना आपको। हाँ, एफआईएस खुद कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या, सही बता रहे हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि करे तो करे क्या। वो पैसा को ज़्यादातर गोल्ड सिल्वर की तरफ वो भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस प्रकार का हरकत यहाँ हो रहा है, तो यहाँ इनको हम आज न्यूट्रल रखते हैं। क्या माइनस करें जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है। डीआईएस अगेन पॉजिटिव रहेगा, प्रो डिसाइड करेगा मार्केट को किधर ले जाना है, तो मे बी मैं इसको आज, देखिए आज का जो समय रहेगा ना काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रहेगा, मैं तो पॉजिटिव क्या रखूँ, इसको न्यूट्रल रखता हूँ। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर ठीक है, ख़राब नहीं है, वॉलेटाइल में है, न्यूट्रल है। गोल्ड पॉजिटिव रहेगा, क्रूड ऑयल ऑलरेडी पॉजिटिव में बैठा है। क्रूड कभी था कि इसको हमेशा हम लोग निगेटिव करते थे,
लेकिन इतना ज़्यादा गिर गया ना, वो मंदी के साइड में भी दिखाता है, तो न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि 65 से नीचे जाने का मतलब मंदी की तरफ है ना, तो यहाँ न्यूट्रल कर देते हैं। इंडिया विक्स का भी वही चीज़ है। रुकिए, अभी इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स फिलहाल तो पॉजिटिव है, क्योंकि 11 से नीचे जाएगा तो उसको कर देने का है। पीसीआर जो है अपना न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल जो है ना, इसको न्यूट्रल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सस्ता क्रूड भी ठीक नहीं है। यूएस मार्केट न्यूट्रल है, कुछ बुझा नहीं रहा है, इसी ऊपर नीचे का चल रहा है। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई न्यूट्रल है। ये यहाँ मैंने शायद यूएस मार्केट को न्यूट्रल किया, पॉजिटिव तो बंद हुआ था, लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन है उसको न्यूट्रल में दिखा रहा। ठीक है, चलिए एक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 न्यूट्रल है। इसमें क्रूड जो प्लस में रहता था उसको मैंने न्यूट्रल किया। 1 2 3 4 4 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है। अच्छा, आज मैंने एफ को भी न्यूट्रल किया है। चलिए देखा जाएगा, क्योंकि आज ऑप्शन चैन की तरफ सब भिड़े रहेंगे, तो स्टॉक में हो सके तो बिकवाली कम करेंगे। लेकिन आज जो डाटा है वो आपको मतलब मूवमेंट दिखाने का इशारा तो कर सकता है। ठीक है, तो बड़े शांत से रहने का है और देखने का कल एमपीसी का मीटिंग क्या आ रहा है, और सब चीज़ पे निगाह बना के रखने का है और शांत रहने का है और डिसिप्लिन से काम करने का है। सपोर्ट रेसिस्टेंट यही है, 24,790 ऊपर का, और नीचे का अपना 24,330। अब इसके नज़दीक जितना जाएगा जाएगा उतना आपके लिए अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।